हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर पाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू। तो पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से अभिप्राय है कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से जो भारत की गिनती होती है वो विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है या सबसे अधिक योगदान देता है? तो ये है, कौन सा क्षेत्र है? ये है तृतीयक क्षेत्र, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे सफल राष्ट्रीय उत्पाद में अधिक योगदान रहता है। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें होता है ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, इसलिए उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 54% भाग जो है भारत की श्रम शक्ति का लगभग कृषि में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तो भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी है वो है संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो ये कौन करता है? यह है NSSO। अगला प्रश्न है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? तो यह है अदृश्य बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो यह शिक्षित बेरोजगारी या शिक्षित बेरोजगार लोगों की समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। तो अपर्याप्त उत्पाद क्षमता जो है वो संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है। तो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ये जो है ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है, या गरीबी रेखा के से लोग नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए ये कैलोरी अंतर्ग्रहण है, ये है 2100 कैलोरी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो यह राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। अगला प्रश्न है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो यह है TD लकड़वाला। अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। तो अंत्योदय कार्यक्रम जो उद्देश्य था वो था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अगला प्रश्न है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। तो कुटीर ज्योति योजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से है। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। तो ये कहाँ पे अंकित है? ये है गोवा में। गोवा में जो है गरीबी रेखा से सबसे कम प्रतिशत गोवा में है। अगला प्रश्न है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो यह है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह है बहु
आवामी गरीबी सूचकांक। अगला प्रश्न है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो यह है IVRD का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है? तो ये देन है महबूब उल हक की। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक SDI का आधार क्या है? तो इसका आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। अगला प्रश्न है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? तो ये है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो ये अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। अगला प्रश्न है UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य हैं। तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं? एक तो है केरल, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली। अगला प्रश्न है बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आप एक बार पढ़ ही चुके हैं, आयात निर्यात जो है उसमें ना तो आयात होता है ना ही निर्यात होता है, यानी आयात निर्यात बंद। अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी एक विशेषता है? तो ये विशेषता है, ये कृषि में पाई जाती है प्रच्छन्न बेरोजगारी की एक विशेषता। अगला है भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यह है उड़ीसा राज्य में गरीबों की जो है गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है? तो भारत में जो निर्धनता का स्तर का आकलन किया जाता है वो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। अगला प्रश्न, ये सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में? अगला प्रश्न, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? तो आय में असमानता जो है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। अगला प्रश्न, किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई थी? तो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो है द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत है डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मानव सूचकांक किसने बनाया था? तो ये UNDP ने बनाया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? तो उसे कहते हैं समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों ये रहे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।